जो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव के चरणों का जल का आचमन कर लेता है, पी लेता है, उसके 3 ताप तो यूं ही समाप्त हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? ये भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है
आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मोली, चंदन, जो भी आपके पास में, अबीर, गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का हृदय से दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जा, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देव अधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती। देखिए, पितरों की 3 बेटियों को श्राप लग गया। श्राप क्या लगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब दुख आ गया। पितरों की बेटियां, इन्होंने पूछा हमारा भी कल्याण हो और पितृलोक में जितने पितर आए उनका भी कल्याण हो। जो अधोगति में, जैसे हमारी गति बिगड़ी है, हम अभी युवान अवस्था में हैं, आपको चोट लगी, आपने हमको श्राप दिया, मान लो कोई अधोगति में प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका उद्धार कैसे हो? सनकादि ऋषि से पूछ रही है। आप कृपा करो, आप दया करो। उद्धार कैसे? महाराज, सात स्थान, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उदर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है? तो कहा बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र, स्वस्थ, अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा होता है। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब
कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती, सास कह देती, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात? कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माताएं इस चीज को जानती हैं। रखिए, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो तो त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो यह बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां वो, उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए, वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आप पढ़ो। और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए? कहां लिखा है? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता है। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है शिव की आराधना नहीं करना चाहिए? दूर मत जाओ, सीहोर वाले महाराज की मत सुनो। शिव पुराण में है क्या आखिर? शिव महापुराण में ऐसा है क्या आखिर? शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है तभी तो संसार के लोग
इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो चला गया वो वापिस आ नहीं सकता, पर भाग्य में उसी को मेरा महादेव किसी ना किसी के रूप में वापिस लाकर दे देता है। ये वो शिव तत्व है महाराज, ये वो घड़ी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पक्का है तो फिर टूटेगा नहीं। जिस भारत की भूमि पर पत्थर तैर जाते हों, उस भारत की भूमि पर मनुष्य का तैरना सहज है। पत्थर तो निर्जीव है, पत्थर तो निर्जीव है। जब वो पानी में तैर रहा है तो आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल, शिवजी को जो आप समर्पित कर रहे हो, भगवान को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र, या भगवान का जो मन से गुणगान कर रहे हो, ये कोई खाली जाने वाला नहीं है। इसका फल मिलेगा, पर फल उसी को मिलता है जो दिखावे के बिना भगवान की भक्ति करता है। दिखावे के बिना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो हटा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, भरोसा पक्का नहीं होगा, तब तक परमात्मा के मिलन नहीं हो सकता। शिव कथा माता पार्वती जी ने शिव जी की जो भक्ति करी है, माता पार्वती जी ने जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा है, किसी के एक बार तुमरुका जी से जब बात हो गई, तुमरुका जी ने जब समझा दिया, तुमरुका जी ने जब कह दिया, तुमरुका जी जब समझा दिए, डीले कम कर लो, तुमरुका जी जब समझा दिए हैं, तुमरुका जी जब कह दिए हैं, तो उसके बाद माता पार्वती जी से फिर कोई गलती नहीं हुई है। फिर माता पार्वती जी से कोई गलती नहीं। फिर उन्होंने किसी गलती को नहीं करा। जब तक हम भगवान की सेवा को नहीं समझते तब तक गलती कर ले, चलेगा। पर जब हम भगवान की सेवा को समझ गए हैं, उसके बाद हम गलती ना करें, उसके बाद हम गलती से दूर रहें, फिर गलती ना हो। जितना समय मिले, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितना सेकंड मिले,
कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको किसी ने गुस्सा दिला दिया तो उनका पूरा दिन गुस्से में निकलता। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उनका पूरा दिन ऐसे ही निकलता, पूरा दिन बेकार कर लेते। हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, मान लो तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, और वो 86,400 रुपए में से 10 रुपए अगर कोई चोरी करके ले जाए, मान लो 86,400 रुपए में से कोई 10 रुपए चोरी करके ले जाएगा, तो तुम गुस्से में आके 86,390 रुपए फेंक दोगे क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं फेंकोगे। तो जब तुम 86,400 रुपए में से अगर कोई 10 रुपए लेकर चले भी गया, तो तुम 86,390 रुपए नहीं फेंकते, तो 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को 86,400 सेकंड, हर मनुष्य को 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिलते हैं। और मान लो किसी ने तुम्हारा 10 सेकंड अगर बेकार भी कर दिया, तो हम 86,390 सेकंड क्यों खराब करें? उसमें भगवान का भजन क्यों ना करें? हम उसमें भगवत भजन को क्यों नहीं धारण करते? हम उसमें भगवत भजन क्यों नहीं करते? हम उसमें भगवत कीर्तन क्यों नहीं करते? अगर 10 सेकंड चले भी गए, 10 रुपए कोई चोर कर भी ले गया, 10 सेकंड अगर चले भी गए, तो भी तो हम भगवत भजन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया गुरुजी, हम बड़े दुखी रहे पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में निकल गई। अरे तो जो निकल गई उसको कब तक रोगे? अभी तो अच्छी जिंदगी चल रही है ना। अभी तो भोलेनाथ जी ने तुम्हें संभाल लिया ना, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, तो पुराना काय करो ना। अब जो अच्छा चल रहा है, उस अच्छे जीवन में, उस अच्छे समय में हम क्यों ना अपने अच्छे जीवन को और आगे बढ़ाएं, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण लेकर और आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगी को और अग्रणी करते चले जाएं। पीछे क्यों रोना? कई कई बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जिंदगी भर रोते ही रहते हैं, हमारा पुराना समय बहुत बेकार गया। अब गया तो उससे क्या दिक्कत है? गया ना, अब तो भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ा ना, अब तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, अब तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और जब अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया है, तो फिर अब रोना नहीं है, अब प्रसन्न होकर इस जिंदगी के पड़ाव को आगे बढ़ते चले जाना है हमको। अब नहीं रोना। क्यों रोए हम? किसके लिए रोए? भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छछदी में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। दुनिया के लोग आपके सामने आकर कहें मैं सुबह से निकलती हूं तो बीपी की गोली खाकर निकलती हूं,
मैं सुबह से निकलती हूं, शुगर की दवा खाकर निकलती हूं। मैं सुबह से निकलती हूं तो मैं थायराइड की दवा खाकर निकलती हूं। उनको कह देना, तुम सुबह से निकलती हो तो दवा खाकर निकलती हो, मैं सुबह से निकलती हूं महादेव का जल पीकर दुआ लेकर निकलती हूं, तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तत्व को जानना है हमको। हमें एकांतेश्वर महादेव का वर्णन एक बार तुमरुका जी ने माता पार्वती को समझा दिया कि कीर्ति का बखान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यश का बखान नहीं होना चाहिए। दूसरा करे, बाहर जाकर करे, महादेव के सामने ना करे। माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। बोलो सही है कि गलत है? कैलाश पर्वत तो उससे भी नीचा है, पर किसी इतने माउंट